फ्रेंड्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट यहां पर कवर कर रहे हैं और इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट की जो यूनिट फर्स्ट है वो हम यहां पर पढ़ रहे थे। तो जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक के साथ ही साथ आपकी यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है थ्योरेटिकल और डेरिवेटिव फॉर्म में। वहीं पर अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो आज हम यूनिट फर्स्ट से किस टॉपिक से न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल कराना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट लगता है वो हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स अगर कराने लगे तो कम से कम 50 से 60 न्यूमेरिकल्स होंगे एक ही यूनिट से और वीडियो इतना लंबा हो जाएगा और आप भी उसको क्लियरिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल्स की कंडीशंस टर्म्स आप कैसे याद रखेंगे, है ना, कैसे समझेंगे। तो लिमिटेड, लेकिन हाँ अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे लैंग्वेज चेंज करके बेस वही रहेगा जिस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने कवर अप करने की कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल से। किस टाइप का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ए फोटोन recoils back after striking an electron at rest। यानी कि आपको क्लिक हो गया होगा माइंड में, अगर आपने लास्ट की वीडियोस देखी हैं तो ये आपका टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट से आपका न्यूमेरिकल बना हुआ है। तो उसने कहा है कि एक फोटोन रिकॉल होता है और बैक हो जाता है आफ्टर स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में रखा हुआ है। What is the change in the wavelength of the photon। तो फोटोन की वेवलेंथ में क्या चेंज होगा वो यहां पर पूछा है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे क्या गिवन है। गिवन दैट, सबसे पहले तो हमें गिवन यही है सॉरी, कि जो थीटा है वो 180 डिग्री है, क्योंकि उसने बोला है कि स्ट्राइक करने के बाद वो क्या हो जाता है, बैक हो जाता है। बैक मतलब वापस, कहने का मतलब ये ऐसे गया, टकराया और फिर वापस हो गया, तो इसका मतलब 180 डिग्री का वहां पर एंगल हुआ है स्कैटरिंग। ठीक है, H इक्वल्स टू हमें पता होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, एक टर्म और हमें पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में रखा हुआ है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और एक टर्म और हमें पता होती है स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे आप, अगर आपको ये टर्म्स वैसे तो याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप इस पूरी वीडियो को सारे न्यूमेरिकल्स अगर देखेंगे तो हर जगह पर ज़्यादातर ये टर्म्स यूज हुई हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली ये सारे टर्म्स याद हो जाएंगे। तो ये हमें गिवन है सिंगल टर्म, ये हमको पता होता है क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि जो फॉर्मूला होता है कॉम्पटन इफेक्ट्स में, जो भी वेवलेंथ में चेंज आता है डेल्टा लैम्डा या फिर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू, वो क्या होता है H/m0c और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। उसने डेल्टा लैम्डा की वैल्यू पूछी है, तो नाउ पुटिंग all the values into इक्वेशन फर्स्ट, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना है, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलता है, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू, या फिर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, एच की वैल्यू आप पुट करेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m0 की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द टर्म्स
वी गेट हियर, कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशंस आप जितना ज़्यादा अपने आप से करेंगे और कैलकुलेटर का यूज़ कर कर देखेंगे उतना ही बेहतर होगा और एग्ज़ाम में आप एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेटर को यूज़ कर पाएंगे। मैं मानता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आप लोगों ने दे दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चे अब भी ऐसे होंगे जो कैलकुलेटर का सही से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप न्यूमेरिकल्स देखिए, उनको सॉल्व आउट करिए और प्रैक्टिस कीजिए कि कैलकुलेशन आप अपने आप से करिए। यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक हो, तो आप उस पर ना जाएं। हम किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। हो सकता है मुझसे भी कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो गई हो, बट आप फोकस करें कि आपका जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर होगा कि आपका रिजल्ट अच्छा है, यानी कि आंसर सही आए, ठीक है। तो आई होप जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपको क्लियर हुआ होगा। जो उसने पूछा था चेंज इन वेवलेंथ क्या होगी, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, ठीक है। चलिए अब अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो इस तरीके की न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, वैल्यू चेंज कर सकता है या थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर सकता है, अदरवाइज और कहीं से न्यूमेरिकल आपका नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ आपको इस तरीके से मिल सकता है, कैलकुलेट कॉम्पटन शिफ्ट इफ एक्स-रे ऑफ लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए कार्बन ब्लॉक, द स्कैटर्ड रेडिएशन इज viewed at 90 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, जो गिवन है, और हमें गिवन है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। ये जो लैम्डा दिया हुआ है इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, इसका कोई मीन नहीं है कि आप इससे कंफ्यूज हो जाएं। बस इस तरीके से देख, आपने पहले न्यूमेरिकल और इस न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस देखा, यहाँ पर डायरेक्टली 90 डिग्री दे दिया है, फिर एक लैम्डा की वैल्यू भी दे दी है, तो आप जिससे कंफ्यूज हो जाए यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू से, तो वो चीज़ यहाँ पर दे दी। इस तरीके से ही आपको एग्जामिनर घुमाएगा, है ना। और सारी टर्म्स हमें पता है, h इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। और फिर m नॉट 9.1 इंटू 10⁻31 क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा। c इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बार बार वैल्यू लिखने का मतलब यही है कि आपको याद हो जाए। अगर एग्जाम में नहीं भी देता है तो आपको कि हमें वैल्यू याद नहीं थी इस वजह से क्वेश्चन आपका ना छूटे। फिर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्योंकि आपसे कॉम्पटन शिफ्ट पूछा है, डेल्टा लैम्डा पूछा है, या फिर हम बोले लैम्डा डैश माइनस लैम्डा पूछा है, दैट मीन्स h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। न्यूमेरिकल्स को इजी बनाने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और मैं आपको राय दूंगा कि जैसे जैसे आपकी यूनिट खत्म होती है, यूनिट के एंड में आप जितने भी टाइप के वहाँ पर फॉर्मूले यूज हुए वो नोट करें, या फिर एक अलग से नोटबुक बनाएं फॉर्मूले की, और यूनिट वाइज उनको फॉर्मूले को नोट डाउन करते चले जाएं। इसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पर आप 5 मिनट में सारे फॉर्मूलेज रिकैप कर सकते हैं, और बिना फॉर्मूले के आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको एग्जाम में काम आएंगी। अभी से आप तैयार रखेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके वर्क को ही वो इजी बनाएगा, ठीक है। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸, और यहाँ पर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यूज वी गेट 0.02357। इस तरीके से कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी। हो सकता है कुछ वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाए, ऐसा नहीं है कि 0.2 आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन में 0.7 आ जाए, या 0.7 आ रहा हो तो मेरी कैलकुलेशन में 0.2 समथिंग आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत पॉइंट्स के बाद की 2-3 प्लेस पे जो वैल्यूज होती हैं उनमें डिफरेंस आएगा, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हाँ उस
जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हार्ड आएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चों के माइंड में रहता है कि न्यूमेरिकल हमसे नहीं होंगे तो वो उनको छोड़ देते हैं, जबकि अगर आप देखें तो सेक्शन बी कभी कभी पूरा वो न्यूमेरिकल का पूछ लेता है। फिर वहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग करके सारी चीज़ें चलना है। चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे पहले जो 2 न्यूमेरिकल किए वो कॉम्पटन इफेक्ट पर थे, अब ये जो न्यूमेरिकल है ये डी ब्रोगली पर है। डी ब्रोगली का जो डुअल नेचर कॉन्सेप्ट उसने दिया था उस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। तो हमें दिया हुआ क्या है, सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन एनर्जी दी हुई है ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, डी ब्रोगली की वेवलेंथ उसने पूछी है लैम्डा। हमें पता है लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन पी होता है, लेकिन यहाँ पर p कुछ कहीं पर भी नहीं है और p इक्वल्स टू एम बी होता है, तो अगर मैं वो भी लिखूँ तो वो भी नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, जब डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट मैंने कराया था तो वहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ को हमने अलग अलग फॉर्म में फाइंड आउट किया था, तो वही एक फॉर्म थी एनर्जी फॉर्म। और अगर आपने फॉर्मूले लिखे हुए हैं और आपको रिमाइंड है तो कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब जो हम मास लेंगे वो इलेक्ट्रॉन का ही मास लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है एनर्जी वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हो गई, ई हमारे पास है, एच हमें पता ही है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, एम फॉर इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक, तो आई होप सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन स्क्वायर रूट में आपका आ जाएगा 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू कैपिटल ई क्या है, v। आफ्टर कैलकुलेटिंग you get lambda equals to 12.276 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आपकी लैम्डा में आ जाएगी। क्योंकि हमें v नहीं दिया हुआ है या एनर्जी v इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में दी हुई है, तो इसलिए आपका लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम दिस वन आ जाएगी। आप ऐसे ही छोड़ के आएंगे। ठीक है, आई होप ये वाला न्यूमेरिकल डी ब्रोगली वाला भी आपको क्लियर होगा और इजी लग रहा होगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है उसने, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास स्मॉल m इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v। यानी कि चार्ज है वो, सॉरी एक पार्टिकल है जिस पर q चार्ज है और उसका मास स्मॉल m है, और वो एक्सिलरेट होता है फ्रॉम द रेस्ट किस पोटेंशियल डिफरेंस से, v से। देन कैलकुलेट इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इफ पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल्स टू 50 वोल्ट अप्लाइड। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी टर्म्स दी उसने, घुमा फिराकर आपको लेकर आया, बट सॉल्यूशन इज दैट कि गिवन है हमें काम की चीज केवल और केवल v 50 वोल्ट। ठीक है, और अभी आपने पीछे वाले फॉर्मूले में पढ़ा है या फाइंड आउट किया है, वी नो दैट इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है और सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं वहां पर, तो यू गेट लैम्डा इक्वल्स टू 12.276 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v। कुछ इस तरीके से आपको एंगस्ट्रॉम में वैल्यू मिली थी लास्ट वाले न्यूमेरिकल में। तो आप अगर कंडीशन सेम है तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है एक फाइंड आउट करने के बाद वैल्यूज
अगर मैं वहीं पर जहाँ पे डेरिवेशन किया था वहाँ पर एच सी और एम नॉट की वैल्यूज पुट कर देता तब भी वहाँ पर आपको यही मिलता। तो बस आप v की वैल्यू पुट कर दीजिए, देन वी गेट लैम्डा इक्वल्स टू 12.276 अपॉन square root of 50, then we get after solution 2.2197 लगभग इतने अप्रोक्सीमेटली एंगस्ट्रॉम में आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस अब आप देखें क्वेश्चन की लेंथ और अपने सॉल्यूशन की लेंथ। क्वेश्चन जो आ रहा है वो 4 लेंथ में 4 रो में आ रहा है, जबकि सॉल्यूशन आपका 2 लाइन में हो गया है ना। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं आते न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल तो बहुत इजी होते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल को कवर अप कर लेते हैं तो वहाँ से आपका टाइम बहुत सारा बच जाता है थ्योरी को देने के लिए। ठीक है, आई होप फोर्थ न्यूमेरिकल भी आपने एंजॉय किया होगा और बहुत ही आसान लग रहा होगा। ठीक है, चलिए 7 हाँ सॉरी, ये 40 लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 7 बन जा 7 5 7। हाँ ये थोड़ा सा वैल्यू आई थिंक गलत लिख दी मैंने, इस 7.719 कुछ लगभग 1.7 के अप्रॉक्स आएगी। सॉरी, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना। हाँ ये बाई मिस्टेक मुझसे प्रेस हो गया था अलग डिजिट जब मैं कैलकुलेट कर रहा था। हाँ ठीक है, तो ये आपका 1.7 के अराउंड एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ जाएगी। I hope you can understand that how you can deal with this type of numerical। चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, what is de Broglie wavelength of an electron accelerated from rest through a potential difference of 100 volts। बस सीधा सॉल्यूशन, given that है सॉरी V इक्वल्स टू 100 वोल्ट्स, और आप जानते हैं we know that lambda equals to 12.276 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V एंगस्ट्रॉम। यही होती वैल्यू, वेरी गुड, 276, बहुत अच्छे, ये हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू 12.276 upon square root of 100, and you can write 2.276 upon 10, that means 1.2276 एंगस्ट्रॉम लगभग आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप इसको ऑर्डिनरी भी कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल को कराते हुए एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, मैं आपको इस सामने इतने हार्ड न्यूमेरिकल लेके आ जाता इन टॉपिक से कि आप भी डर जाते, तो वो मोटिव नहीं है। एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू करके यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको कराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डराना है कि न्यूमेरिकल बहुत हार्ड होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन बहुत ईजी आता है, बस आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो कैसे आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 6 टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 4.55 into 10 to the power minus 25 joule, then calculate velocity, momentum and the wavelength of electron। यहाँ पर बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कराई हैं उसने, तो चलिए वन बाय वन करके हम सारी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, दैट्स द 4.55 into 10 to the power minus 25 जूल। पूछा क्या क्या है, वेलोसिटी v पूछी है, मोमेंटम p पूछा है, और वेवलेंथ लैम्डा पूछी है, किसके लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए तो सबसे पहले we know that
काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m फॉर इलेक्ट्रॉन है तो me v² इक्वल्स टू, हमें वैल्यू दी हुई है वो हम पुट कर देंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। हम सीधी यहाँ से वैल्यू निकालेंगे v की। देन v² इक्वल्स टू 4.55 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन, और इधर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अपॉन में आपका आएगा me क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग यू गेट 10⁻6, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यू गेट v इक्वल्स टू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो पहली टर्म्स आपने फाइंड आउट कर ली है, पहला आंसर आपका आ गया। और p इक्वल्स टू क्या होता है, mv। ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रॉन p इक्वल्स टू m फॉर v, और ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻3। ठीक है, देन यू गेट 9.1 इंटू 10⁻28, और यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यही होती है। किलोग्राम कौन लिखेगा, फॉर्मूला है mv, मास kg हो गया और v मीटर पर सेकेंड हो गया। तो कभी कभी बच्चे आंसर तो सही निकाल आएंगे लेकिन यूनिट नहीं लिखते हैं, तो उसमें भी आपके नंबर कट हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, जब आपका आंसर आ रहा है तो आप यूनिट भी मेंशन करें वहाँ पर कि किस यूनिट में आपने वैल्यू फाइंड आउट की। और थर्ड वन इज द लैम्डा, और लैम्डा आपको पता ही है h/p होता है। h की वैल्यू हमें पता होता है 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन p की वैल्यू आपने निकाली है 9.1 इंटू 10⁻28। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू गेट 7.2797 इंटू 10⁻7 मीटर। You can also write 727.9.7 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ एंगस्ट्रॉम। तो ये आप तीनों टर्म्स आपने फाइंड आउट कर ली जो उसने क्वेश्चन में पूछी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंथी हुआ क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म्स पूछ ली। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो न्यूमेरिकल्स नहीं आते, वो भी आए हुए हैं एग्जाम में। लॉन्ग भी आ सकता है न्यूमेरिकल और शॉर्ट भी आ सकता है कि आपका 7 नंबर 2 लाइन में ही आपको मिल जाए। बस आपको माइंड को क्लिक करना है कि किस तरीके से क्या चीज़ पूछी है और क्या गिवन है। ठीक है, आई होप मुझे कहीं से कहीं तक कोई भी बच्चे को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि न्यूमेरिकल बहुत हार्ड है, हमसे नहीं हो पाएंगे, है ना। चलिए, वैसे भी आप इजी वे के साथ जुड़े हुए हैं तो सब कुछ इजी ही किया जाएगा आपके रास्ते के लिए, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द velocity and kinetic energy of a neutron having de Broglie wavelength 1 angstrom। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं, लिखते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है, लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो दी हुई है न्यूट्रॉन की, फाइंड आउट क्या कराना है, v इक्वल्स टू और काइनेटिक एनर्जी सॉरी। ठीक है, अब आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, फ्लो में आप इलेक्ट्रॉन के न्यूमेरिकल्स करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, और न्यूट्रॉन पे आप ध्यान नहीं देंगे और m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वाली ही पुट करके आ जाएंगे। आप सोचेंगे हमारा आंसर सही है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आपका कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि नंबर कटा कहाँ, है ना। क्योंकि यहाँ पर बेटा न्यूट्रॉन का यूज़ किया गया है, तो दैट मीन्स m फॉर न्यूट्रॉन क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ये होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले हमें v ही फाइंड आउट करना है। वी नो दैट लैम्डा इक्वल्स टू h/mv होता है ना। m4 यहाँ पे न्यूट्रॉन हो जाएगा, देन
यहाँ से हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो v इक्वल्स टू h अपॉन m4 न्यूट्रॉन इंटू लैम्डा, ठीक है। और v इक्वल्स टू h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू लैम्डा की वैल्यू आपको 1 एंगस्ट्रॉम दी है, तो आप एंगस्ट्रॉम में तो रखेंगे नहीं यहाँ पर, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻10 में, ठीक है। देन यू गेट आफ्टर कैलकुलेटिंग 3.957 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप अपने आप करके ज़रूर देखें, हो सकता है आपके आंसर में और मेरे आंसर में लिटिल बिट चेंज हो। ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, नॉट 3.9 है, हो सकता है 3.857 कुछ आ रहा हो, है ना। तो आप उस तरीके से आप देख लेंगे। चलिए, तो v आ गया हमारे पास। अब हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाफ mv², ठीक है। m for the neutron, that means half of 1.67 into 10⁻⁻27 into 3.957 into 3.957, क्योंकि स्क्वायर है 10⁻³ का 6 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेटिंग फ्रॉम द आफ्टर कैलकुलेशन फ्रॉम द कैलकुलेटर यू गेट हियर 1.3087 इंटू 10⁻⁻20 जूल। अब वो कभी कभी क्या पूछता है कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी पूछी है वो उसके साथ वर्ड लगा देगा, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बस आप सीधा जो भी वैल्यू आती है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, इससे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू गेट 0.0819 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में पूछता है तो आपको 1.6 इंटू 10⁻19 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। क्योंकि चार्ज जो है वो इतना ही रहता है। आप ये ना सोचिए कि न्यूट्रॉन है यहाँ पर तो उसके लिए चार्ज चेंज हो जाएगा, वो 1.6 इंटू 10⁻19 ही रहता है, ठीक है। चलिए, आई होप 7 क्वेश्चन भी आपको इजी लगा होगा और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जग रहा होगा कि हाँ हम भी, या कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हम भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, हम न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो अब जो एक डर था न्यूमेरिकल्स वाला वो आपके मन से निकल रहा होगा, है ना। तो ऐसी आपका कॉन्फिडेंस मैं बढ़ाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल पूछा है, ए प्रोटोन is moving with a speed of 2 into 10⁸ meter per second. Find the wavelength of the matter wave associated with it. यानी कि अगर कोई प्रोटोन है वो मूव करता है इस स्पीड से, तो उसके साथ कितनी वेवलेंथ एसोसिएट होगी उस वेव की, वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना है जो हमें गिवन है, गिवन दैट क्या दिया है, स्पीड v इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हुआ। पूछा क्या है, फाइंड द वेवलेंथ, लैम्डा आपसे पूछा है। A proton is moving with the speed of this one. Find the wavelength of the matter wave associated with it. ठीक है, हमें सबसे पहले निकालना है मोमेंटम, यानी कि v c के रेस्पेक्ट में इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ, ठीक है। चलिए, प्रोटॉन का मास हो जाएगा 1.67, हाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम ही होता है लगभग। चलिए, तो ये कैलकुलेशन में क्या होगा,
लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है h अपॉन p, और p क्या होता है h अपॉन m v, और यहाँ पर ये हो जाएगा फॉर द प्रोटोन, है ना। तो h की वैल्यू 6.6 इंटू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m4 प्रोटोन, दैट मीन्स कहाँ गया सॉरी 1.67 इंटू 10⁻⁻, कितना था 27, ठीक है। और v की वैल्यू आपको गिवन है 2 इंटू 10⁸। क्लियर। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर करके बताएंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि मैंने आंसर तो लिख दिया। अगर आपने इस वीडियो को देखा है, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। आप कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेट कीजिए और फिर फाइंड आउट करके बताइए कि क्या वैल्यू इसकी आएगी। अदरवाइज मैं कमेंट बॉक्स में 1 या 2 दिन बाद कमेंट जरूर डाल दूंगा कि इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कितने अवेयर हैं और कितना उनको समझ में आ रहा है, कैलकुलेटर यूज करना कितना उनको आता है। ठीक, चलिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन था, सिंपल लैंग्वेज थी और डायरेक्टली आपसे टर्म्स पूछी गई थी। अब 9th क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए प्रोटोन मूविंग विद ए वेलोसिटी इक्वल टू 1/20th वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखो, अगर आपने देखे होंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन, फॉर्मूला एक ही है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p या लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, या फिर दूसरी टर्म्स में v की फॉर्म में भी निकाला हमने, और फिर थर्ड टर्म हमने एनर्जी की फॉर्म में भी निकाला। वहीं से घुमा फिराकर लैंग्वेज में अलग अलग टर्म्स दे रहा है और पूछ रहा है। फॉर्मूला एक ही है वेवलेंथ वाला, ठीक है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, बस क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर उसने इनडायरेक्टली ना डायरेक्ट ना देकर इनडायरेक्टली वेलोसिटी दे दिया है। तो गिवन है क्या, v इक्वल्स टू c/20, ठीक है। तो दैट मीन्स 3 इंटू 10⁸ अपॉन 20, देन यू गेट 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से वहां पर उसने दे दिया, पूछा डायरेक्टली वही है, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू, इसके लिए मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन, है ना, प्रोटोन के लिए है। तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p या फिर h अपॉन m4 प्रोटोन इंटू v, h 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m फॉर द प्रोटोन क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू v की वैल्यू हमें पता है 1.5 इंटू 10⁻7। आफ्टर कैलकुलेटिंग we get 2.6429 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये वेवलेंथ आ गई आपकी जो उसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। तो मुझे तो लगता नहीं है बच्चों कहीं से कहीं तक भी आपको न्यूमेरिकल्स हार्ड लग रहे हों या फिर ऐसा लग रहा हो कि कैसे होंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या कहता है। इसके बाद शायद तीन स्लाइड्स और हैं, यानी कि 3 न्यूमेरिकल्स और हैं आपके। तो ज़्यादातर हर टॉपिक्स को मैंने टच करने की कोशिश की है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस में करें, है ना। तो वो आपको न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस दिलाएगा और आपकी कैलकुलेशन को भी बूस्टअप करेगा। 10th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू 200 वोल्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है, तो आप ध्यान देंगे जो हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला जनरेट किया था 12.276 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V,
वो किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन यहाँ पर अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है तो हमें लैम्डा की वैल्यू लिखनी होगी इन टर्म ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी नो दैट लैम्डा हमें चाहिए, कैलकुलेट करना है ना, लैम्डा इक्वल्स टू इन टर्म ऑफ एच अपॉन क्या हो जाएगा 2m⁴ पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में, और q क्या है 2e, 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो अल्फा पार्टिकल होता है उस पर चार्ज डबल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। ठीक है, चलिए। और जो मास होता है, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये चार्ज फॉर अल्फा पार्टिकल, है ना। तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नहीं सॉरी प्रोटॉन, है ना। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन, सॉरी। तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो ये आपका मास आ जाएगा, किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए। चार्ज आपके पास आ गया, v उसने दिया है, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू एम की वैल्यू है 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, क्यू की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और v दिया हुआ है इंटू 200। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट लैम्डा इक्वल्स टू 7.1583 इंटू 10⁻⁻3 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, हमको क्या बनाना है एंगस्ट्रॉम, अच्छा सिंपल डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो 0.0071583 एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये इक्वल टू ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया वेवलेंथ का, ठीक है। तो ये 10th जो क्वेश्चन था वो भी हमने बहुत ही ईजी तरीके से और विद कॉन्फिडेंस सॉल्व आउट कर लिया है। इस क्वेश्चन को करने के बाद भी इंजीनियर्स गेटवे के साथ आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, ठीक है। देन हम आते हैं अपने थर्ड लास्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कैलकुलेट द wavelength of an electron that has been accelerated in a particle accelerated through a potential difference of 10 volt, oh sorry 100 volt, ठीक है। पार्टिकल 100 वोल्ट, सीधा आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। ओके, देन सॉल्यूशन, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बी आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट, सॉरी ये गिवन है मैंने लिखा नहीं, पूछा क्या है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की है ना, तो हमें वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा, वी नो दैट लैम्डा इक्वल्स टू एच, सॉरी सारी वैल्यू तो हमने पुट कर ली थी ना, 12.276 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 12.276। ये वाला क्वेश्चन बच्चों रिपीट है, सॉरी फॉर दैट, कन्फ्यूज़न हो गया मुझको कि हमने ये क्वेश्चन नहीं लिया है, और ये कन्फ्यूज़न हुआ है कि ये क्वेश्चन आया होगा एग्ज़ाम में 2-3 बार, है ना, तो उस वजह से मैं थोड़ा नहीं समझ पाया कि हाँ ये हमें मिल गया है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर वही आ जाएगा जो हमने पहले फाइंड आउट किया था, ठीक है।
नाउ मूव टू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब मेरे बच्चे कह रहे होंगे स्टूडेंट्स कि हाँ अब हम न्यूमेरिकल अगर आएगा तो हम सर कहीं से कहीं तक भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। चलिए वेरी गुड, इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत है। देन आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वन डायमेंशनल इन एन इनफाइनाइटली हाई पोटेंशियल बॉक्स ऑफ विड्थ 1 एंगस्ट्रॉम। अब आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, सबसे लास्ट वाले टॉपिक का, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वन डायमेंशनल बॉक्स में जिसकी बॉल्स हाईली इनफाइनाइट पोटेंशियल से लगी हुई है ना, और उनकी जो विड्थ है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि एल की वैल्यू जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर दी हुई। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है, एल की वैल्यू है 1 एंगस्ट्रॉम, ई आपको दिया हुआ है मास सॉरी m for E 9.11 इंटू 10 to the power -31 kg, h आपको दिया हुआ है 6.63 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। ये हमने याद भी कर ली है टर्म्स, नहीं देता तो भी हमारा क्वेश्चन या हमें कोई भी क्वेश्चन करने से नहीं रोक पाता, है ना। चलिए आप देखते हैं हम वी नो दैट क्योंकि आपसे क्या पूछा है, ई पूछा है एनर्जी, ई एन इक्वल्स टू क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई 8 पाई तो कट जाता है एम, एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ, पाई तो कैंसिल आउट हो जाता है तो फॉर्मूले में 8ml स्क्वायर बचता है, ठीक है। ये आपके पास टर्म बचेगी जहाँ पर n इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये आइगन वैल्यूज अलग अलग आपको प्रोवाइड कराएगा। तो हम तो अगर n की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम पुट करेंगे 1, तो देन वी गेट E इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 8 स्मॉल m l स्क्वायर, और ये किसके लिए है, फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज 6.63 इंटू 10 to the power -34 अपॉन 8 इंटू एम की वैल्यू क्या दी हुई है 9.11 इंटू 10 to the power -31, और जो एंगस्ट्रॉम में आपको वैल्यू दी हुई है इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power -20, क्योंकि स्क्वायर है एल का, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 to the power -10 मीटर, है ना, तो इसलिए 10 to the power -20 हो गया स्क्वायर करने के बाद। तो यू गेट 6.0249 इंटू 10 to the power -18 जूल, ये आपके पास वैल्यू आएगी। और अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहता है तो मैंने क्या बताया था 6.0249 इंटू 10 to the power -18 and divide from the charge on the electron 1.6 into 10 to the power -19, finally you get E की वैल्यू 37.597 वोल्ट, और वो भी इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जूल में पूछता है तो भी इंजीनियर्स गेटवे के बच्चे नहीं रुकेंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलता है तो वो कहेंगे कि हम इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में इजी वे का स्टूडेंट झुकेगा नहीं। आप एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लीजिए, इंजीनियर्स गेटवे का स्टूडेंट किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानेगा, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा ही और सही करेगा, ठीक है। आप कितना भी उसको घुमा लीजिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों बच्चों, है ना। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल दीजिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। मतलब उस है आपका डेरिवेशन टाइप से, जो मैंने डेरिवेशन कराया है उसी से बेस्ड आपका वो क्वेश्चन बनता है, लेकिन पहले हम ये वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो डेरिवेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरीके से पूछ लिया जाएगा आपसे, और वहां पर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि यहाँ पर वैल्यू भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड
in one dimensional potential box which has width 2.5 into 10 to the power minus 10 मीटर, यानी कि L दे दिया आपको, और एज्यूम करते हैं हाइट ऑफ द बॉक्स भी इनफाइनाइट, एंड कैलकुलेट करना है लोएस्ट टू परमिटेड एनर्जी वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या इसको ऐसे भी बोल सकता था कैलकुलेट द टू आइगन वैल्यूज, है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आप इंजीनियर्स गेटवे के स्टूडेंट। चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं क्या क्या आपको गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है L 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और इलेक्ट्रॉन है तो सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, H 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, चार्ज Q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुलाम, है ना। ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। L आपको दिया हुआ है, पूछा क्या है E1 एंड E2, तो N की वैल्यू 1 और 2 के लिए आपने फाइंड आउट करना है। वी नो दैट En इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 1, देन यू गेट E1 इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट E1 सॉरी, जब आप 1 पुट करेंगे तो आपको E की वैल्यू क्या मिलेगी, लगभग 6.0297 इंटू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दूँ डायरेक्ट, चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देता हूँ, आपकी जूल में आएगी, है ना। मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी है तो थोड़ा सा आप सेटल कर लिए वैल्यू, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। वहीं पर अगर हम देखें जब n की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो आपके लिए पास जो फॉर्मूला आता है वो E2 4 और E1 आएगा, है ना। यानी कि 4 टाइम्स E1 की वैल्यू आपको वहां पर मिलती है। उसके लिए आप सीधा E1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे 4 से, है ना। तो ये आपका आ जाएगा E2 की वैल्यू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वो लगभग 24.0 यहाँ पर 8, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, है ना, 8 आई थिंक मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है करने का 24.1188 कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको यहाँ पर सेकंड एनर्जी लेवल यानी कि सेकंड आइगन वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो आई होप जो मैंने अलग अलग टॉपिक से चुनिंदा क्वेश्चंस उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वही हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत हैं। आपको डराने के लिए इससे भी हार्ड क्वेश्चन थे, लेकिन आपको डराना नहीं है, ठीक है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही यहाँ पर कराने का प्रयास किया गया है। अब आते हैं अपने उस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर या क्वेश्चन पर जो है तो डेरिवेशन, लेकिन लैंग्वेज में आपसे न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछ लेता है। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर लिखने की। क्वेश्चन नंबर 14, है ना। जैसे दे दिया ए पार्टिकल is in motion along a line between x equals to 0 and x equals to a। यहाँ पर गौर फरमाएंगे x equals to a दिया है ना कि l, with 0 पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। आधे बच्चे इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखकर घबरा जाते हैं कि हमें तो इसका पता ही नहीं कैसे होगा, ठीक है। और जब देखते हैं ये तो एक डेरिवेशन ही था जो हमें बहुत अच्छे से आता था, और छोड़ आते हैं, है ना। फॉर विच x < 0 and x
ग्रेटर देन फॉर ए, है ना, कॉमा द पोटेंशियल एनर्जी is infinite, है ना, फुल स्टॉप। देन द वेव फंक्शन या फिर हम इसको बोलेंगे आइगन फंक्शन फॉर द पार्टिकल इन, आगे आ जाए, थैंक यू वाली स्लाइड पे भी आज लिखने का मौका मिल रहा है ना, इन द nth state is given by, है ना, तो ये आ जाएगा psi n इक्वल्स टू psi n pi x अपॉन e। आप गौर फरमाएंगे, आपको लोगों ने जो पढ़ा है वो इस तरीके से फॉर्मूला पढ़ा था, a साइन n पाई x अपॉन l। तो आपको एग्जामिनर ऐसे घुमाएगा, आप सोचेंगे यार n पाई x अपॉन l पढ़ा था, यहाँ तो a पूछ रहा है, प्रूफ करा रहा है, कैसे करें, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। साथ के साथ वो यहाँ से इस तरीके से भी आपसे टर्म पूछ सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन a, यानी कि a की जो कैपिटल A की वैल्यू आती है वो भी पुट करके दे देगा आपको साइन n पाई x अपॉन ए, इस तरीके से। तो आपको ये प्रूफ करा ले, या जो उसने ऊपर दिया हुआ है a की वैल्यू नहीं दी हुई है तो इस फॉर्म में प्रूफ करा ले। आपको घबराना नहीं है, इसके लिए आप जाएंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स टॉपिक पे, 1D बॉक्स, उस पर मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इजी वे में आपको डेरिवेशन कराया हुआ है, वहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर अगर ए की जगह वो कुछ भी दे सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, बी भी दे सकता है, पी भी दे सकता है, क्यू भी दे सकता है, एनी वेरिएबल यहाँ पर आपको वो प्रोवाइड करा सकता है कंफ्यूजन के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, न्यूमेरिकल वाले सेशन को एंजॉय करने के लिए आपका थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो सेशन लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एट ज़ीरो कॉस्ट टेक्निकल एजुकेशन मिलने वाली, ठीक है, क्लियर। और अगर आप लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक घंटी वाला बटन आता है उसको भी आप प्रेस कर लें, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। और आपके और हमारी कम्युनिकेशन के बीच का मीडियम कमेंट है, ये आप जरूर करें अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए, सेशन को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।